फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह इखलास है, ये 30वें पारा में है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इस सूरह पाक को ये खुसूसियत अता फरमाई है कि ये सुलुसुल कुरान का मकाम रखता है, यानी 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। जब बंदा एक मरतबा ये सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ता है तो बंदे को जो है एक सुलुसे कुरान यानी 1/3 कुरान पढ़ने का बंदे को सवाब मिलता है। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने अपनी वहदानियत, अपनी समदियत और अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात का बयान फरमाया है। चुनांचे अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब बनाकर फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो वो अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद तुम फरमा दो वो अल्लाह है, वो एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न वो बाप है और ना वो बेटा है, यानी ना उसने किसी को जना है ना वो जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसकी कोई जोरू है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना उसकी कोई जोरू है। तो ये तो रहा सूरह इखलास का तर्जुमा। कुरान करीम की इस सूरह पाक में अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात और अपनी वहदानियत का बयान फरमाया और अपने महबूब से फरमाया कि महबूब तुम इस चीज़ को कहो। मालूम ये हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की जो वहदानियत और उसकी जो सिफ़ात हैं वो अल्लाह ताला ख़ुद अपनी सिफ़ात बयान करे तो उसको माना जाए और जो उसका महबूब बयान करे वो माना जाए। चुनांचे इससे भरपूर साबित होता है अल्लाह तबारक ताला जो है एक है और उसकी शान यह है कि फ़आलुल लिमा युरीद है, वो जो चाहे वही होगा। और दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो हो जाए, सिर्फ ये अल्लाह की शान है कि वो जो चाहे वो हो जाए। अल्लाह तबारक ताला की और कायनात की हर शय अल्लाह के वजूद पर दलील है। कायनात की हर शय अल्लाह के वजूद पर दलील है। चुनांचे एक अरब देहाती से, आज इसको आराबी कहते हैं, उसी से पूछा गया कि आप अल्लाह के वजूद पर आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह है, तो इसकी दलील क्या है? तो उन्होंने कहा कि मियाँ जब हम सहरा में, रेगिस्तान में एक ऊंट के पाँव का खुर देख लेते हैं तो उससे हमें इस बात का यकीन होता है कि इधर से ऊंट गुजरा है, उधर से ऊंट गुजरा है। तो जब एक खुर, ऊंट के खुर का निशान हमने देखा तो देखकर हमें यकीन होता है कि यहाँ से ऊंट गुजरा है। तो इतनी बड़ी कायनात हम देखें और फिर अल्लाह का हमारा यकीन न हो तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। इस तरीके से वो ऊंट के पाँव का निशान ऊंट के वजूद पर दलील है, ऐसे ये पूरी कायनात, ज़मीन व आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये कहकशां, ये झरना, ये पहाड़, ये पेड़, ये पौधे, ये सब के सब अल्लाह के वजूद पर दलील हैं। और साथ ही साथ इस बात पर भी दलील हैं कि वो एक है, अनेक नहीं है। वो एक है, अनेक नहीं है और वो आल पावरफुल है। चुनांचे हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा व रिज़वान जो बड़े अरबी के बहुत बड़े विज्ञान हैं और बहुत बड़े अदीब हैं, आप फरमाते हैं हर गया है कि अज़्ज़मी रुयत वहदहू ला शरीक ला गोयत। जो भी ज़मीन से पौधा उगता है वो अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है। तो क्या अल्लाह की वहदानियत की, वो पौधा उगने वाला पौधा, अब आप सोचिए कि एक किसान एक बीज को ज़मीन में दफना देता है और कितनी मिट्टी उस बीज के ऊपर है, मगर बहुत मामूली अखवा निकलता है और उस अखवे की पोजीशन ये होती कि उस पर
यानी हाथ रख दिया जाए तो टूट जाए, मगर वो अखुआ जो है ऊपर उभरता हुआ चला आता है और मिट्टी का सीना फाड़ते हुए आता है, तो ये इस बात की दलील है कि अखुए की अपनी ताकत नहीं है, बल्कि कोई यानी आल पावरफुल है कि जो उसको ताकत दे रही है, तवानाई दे रही है, जिसकी वजह से वो ऊपर चला रहा है। इस तरीके से एक पौधा यानी अखुआ जो ज़मीन से यानी फट कर ज़मीन को फाड़ करके निकल रहा है, और उसके बाद फिर उसमें जो है डंडी हो रही है, फिर उसके बाद पत्ती हो रही है, फिर उसके में फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह के वजूद पर दलील हैं और उसकी वहदानियत और उसकी इकाई की दलील है। इस तरीके से आप किसी भी मखलूक को देखिए, आप देखिए कि एक अंडा होता है और अंडे को अगर तोड़ दिया जाए तो क्या है, उसमें एक पानी की शक्ल में एक रुतूबत होती है और उसमें एक पीली पीली जर्दी होती है। मगर वही अंडा जब अंडे की मादा जब जिसने अंडा दिया है, जब उसको वो सेती है, तो उसमें से कुछ दिनों के बाद जब चूज़े निकलते हैं तो आप देखिए कि उनका पर, उनका पखना, उनकी चोंच देखकर आप दंग रह जाइए। सोचिए आप कि एक चीज़ जो मतलब कि एकदम यानी अंडा था, जर्दी थी, मगर उस जर्दी में अल्लाह ताला ने कितना रंग, कितना कलर बना दिया। और फिर दो पर होते हैं और दोनों पर में जितना हिस्से पर एक रंग है और जिस कलर में इधर है तो दाहिने तरफ है वही कलर, और उसी अंदाज की जो है कलर दूसरे वाले में भी है। जो रेखा और जो निशानी और जो फूल पत्ती इधर बनी हुई है, सेम वही फूल पत्ती उधर बनी हुई है। तो ये सब अल्लाह के वजूद पर मुकम्मल तौर पर दलील है। अब अगर इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद कोई शख्स जो है अल्लाह के वजूद को न माने, तो वो इंतहाई बहुत बड़ा पागल है। उसे तो जानवर के भी ज़ुमरे में नहीं रखना चाहिए, वो तो एकदम कहीं का भी इंसान नहीं है। कायनात की जिस शय को इंसान देखे वो सब के सब जो है अल्लाह की वजूद पर, अल्लाह की मौजूदगी पर दलील है। चुनांचे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक दहरिया से मुनाजरा तय हुआ। दहरिया कहते हैं उस शख्स को कि जो यानी दुनिया को कहता है कि दुनिया यूं ही चल रही है, कोई ना इसका बनाने वाला है माज़अल्लाह, न कोई चलाने वाला है, उसको कहते हैं दहरिया कहते हैं। तो वो दहरिया जो है यानी वो बहुत चर्ब ज़बान था और लोगों को चैलेंज मुनाजरा करता था, यानी डिबेट की दावत देता था कि मुझसे हमसे कोई डिबेट कर ले। तो चुनांचे इमाम अबू हनीफ़ा ने उसके चैलेंज मुनाजरे को कबूल किया, और जो टाइम यानी मुतय्यन हुआ, आप आमदन कसदन जानबूझकर उतनी टाइम नहीं पहुँचे बल्कि कुछ देर करके पहुँचे। तो वो इस जोन में हो गया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला के बारे में उस जोन में हो गया कि शायद वो हमसे मुनाजरा करते से, डिबेट करने से घबरा रहे हैं और उनके पास मबलग़ इल्म नहीं है। तो चुनांचे मगर आप देर से आए, तो उसने कहा कि जनाब ये बताइए कि टाइम ये रखा गया था और आप इतना ताख़ीर करके आए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कहा कि मियाँ मामला ये है कि मेरा मकान जो है दरिया उस पार पड़ता है, और मैं जब दरिया पे यानी दरिया के किनारे साहिल पे आया, देखा कोई कश्ती नहीं थी। मैं तैरना भी नहीं जानता, मैं बहुत परेशान था। मगर क्या बताऊं आपको कि एक दरख्त दूसरे जानिब मुखालिफ समत में जो है खुद ब खुद गिरा, और खुद ब खुद उसमें पटरे चिरे, और खुद ब खुद जो है कश्ती बनी, और खुद ब खुद कश्ती मेरे पास आई। तो मैं उस पर बैठकर भाई साहब आ रहा हूँ, जिसकी वजह से ये देर हो गई। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मतलब कि लेट होने की वजह है। दहरिया ने कहा आप बहुत बड़े झूठे हैं कि बताइए कि ऐसी बात कर रहे हैं जो अनहोनी है। ऐसा
ऐसा कहीं हो सकता है? ये तो आप झूठ बोलते हैं। इतने बड़े आप इमाम होकर आप तो बहुत बड़े फ्रॉडियर मालूम होते हैं। आप तो एकदम से जो है अनहोनी बात करते हैं। ये इम्पॉसिबल है जो आपने कहा है। कहा क्या हुआ भाई? मैंने अपना वाकया बयान किया है, मेरे ऊपर जो बीती है, जो मेरे साथ वाकया रूनुमा हुआ है वो मैंने बयान किया है। आप मानिए ना मानिए। कहा नहीं, मानने की बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। कहा क्यों नहीं मानेंगे? कहा कि देखिए कि पटरानी दरख्त जड़ कमज़ोर हो गई हो, गिर गया है तो मान लेंगे, मगर पटरा बगैर पटरे को चीरने वाले के, बगैर आरा मशीन के पटरा नहीं चीरा जा सकता है। और फिर ये कि फिर पटरा खुद बखुद कश्ती नहीं बन सकती है, तो कोई ना कोई कश्ती बनाने वाला चाहिए। और फिर जब कश्ती बन जाए तो कश्ती खुद बखुद नहीं चल सकती है, बल्कि उसको चलाने वाला एक मल्लाह चाहिए। इमाम आज़म हनीफा ने उसी की बात को उसकी तरफ पलटा कर कहा कि मियाँ क्या कह रहे हो? एक यानी कश्ती खुद बखुद नहीं बन सकती, पटरे खुद बखुद नहीं चिर सकते? कहा नहीं चिर सकते। नहीं कश्ती बन सकती है? कहा नहीं बन सकती है। कश्ती खुद बखुद नहीं चल सकती है? कहा नहीं चल सकती है। तो कहा मियाँ, जब एक कश्ती बनाने वाले का वजूद ज़रूरी है, आप जब तक उसके बनाने वाले का वजूद नहीं मानेंगे तब तक आप कश्ती को नहीं मानेंगे। और कश्ती को जब आप देखेंगे तो आपको जहन में ये बात आएगी कि इस कश्ती का कोई ना कोई बनाने वाला है। और जब आप कश्ती को चलते हुए देखेंगे तो किसी न किसी मल्लाह को भी आप उस पर ज़रूर देखेंगे। जब इतनी बड़ी कश्ती खुद बखुद नहीं बन सकती और न इतनी बड़ी कश्ती खुद बखुद चल सकती है, तो इतनी बड़ी एक कायनात, ये ज़मीन व आसमान, ये चांद सूरज खुद बखुद कैसे बन गए और कैसे चलते हैं? चुनांचे इमाम आज़म हनीफा के इस तरीक़े इस्तिदलाल से वो इतना मुतासिर हुआ कि उस शख्स ने कहा, आपने तो बग़ैर मुनाजरे के आपने मुनाजरा जीत लिया और डिबेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने पूरी बात आपने इस अंदाज में कर दिया कि अब तो हमें अल्लाह के वजूद को मान ही लेना चाहिए। चुनांचे वो कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। इस तरह से आज भी उम्मत मुस्लिमा के यानी नौजवानों को चाहिए कि वो अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की वहदानियत पर अपने पास दलाइल रखें, ताकि कोई दहरिया जब उनसे बहस मुबाहिसा या डिबेट करे तो उसको भरपूर जवाब दे सके। व आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।